कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपके चैनल i30 सर्विसेज पे। दोस्तों, स्टूडेंट के लिए जो रिज़ल्ट जारी हो, यानी आपका रिज़ल्ट अगर जारी किया जा चुका है और आपके रिज़ल्ट में अगर GCR मार्क लिख के आ रहा है या प्रमोटेड लिख के आ रहा है तो क्या करना होगा, बैक पेपर देना होगा। तो इसी को लेकर यहाँ मैं पूरी बात करूँगा। वीडियो में बनी रहिए, कंप्लीट देखिए तो पूरी बात समझ में आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको सारी बातें अपनी इस वीडियो में बताता हूँ, रिज़ल्ट के जरिए क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे रिज़ल्ट्स मैंने दो रिज़ल्ट्स का आपको रखा हुआ है। दोनों देख सकते हैं कि दोनों रिज़ल्ट जो है यहाँ पर कॉलेज जो है शिवली का और BSc का मेरे पास है। एक में रिज़ल्ट में यहाँ पे पास दिखा रहा है, एक रिज़ल्ट में यहाँ पर जो है प्रमोटेड दिखा रहा है। लेकिन जो प्रमोटेड वाले रिज़ल्ट में यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे ग्रेस मार्क दिखा रहा है। अब डिपेंड करता है कि जो रिज़ल्ट मार्च में आया था तो उसमें पास लिखा था ग्रेस मार्क, लेकिन जैसे ही वही रिज़ल्ट जो है 9 जुलाई को निकाला जाता है तो वो रिज़ल्ट जो है अब चेंज होकर यहाँ पर बैक पेपर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों, अब आपका जो रिज़ल्ट है वो अब धीरे धीरे अपडेट जब हुआ तो अपडेट आने की वजह से आपका बैक लगा है। अब बैक कैसे लगा है इसको भी समझना ज़रूरी है, ताकि आपको बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आप आसानी से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चले जाएँ ईजी वे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को यहाँ से ध्यान से देखना है कि सबसे पहली चीज़ कि आपको नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये 100 है, अभी 100 में 75 और प्लस 25। अब इन दोनों नंबरों में क्या है कि ये जो नंबर है ये कॉलेज देता है, इंटरनल मार्क इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलेज है और ये नंबर आपका यूनिवर्सिटी यानी थ्योरी के पेपर में आपको ये नंबर दिया जाता है। तो यानी यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया और ये नंबर सारी चीज़ें जो है वो आपका का ध्यान देना होगा कि किस पर है, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 26 नंबर इसकी पासिंग होती है। ठीक, अगर आप 75 नंबर में 26 नंबर आपका आता है तो आपकी पासिंग होती है। अगर उससे कम होता है तो फिर आप फेल होते हैं, यानी आपको 26 नंबर, आप एक भी नंबर अगर आपका कम हुआ तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर लिखा था 25 नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेस मार्क दिखा रहा था, यही नंबर यहाँ पे ग्रेस मार्क मिला, इस पर किया गया। बाद में जब रिजल्ट को अपडेट किया गया तो सारे मार्क्स तो सेम रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रमोटेड डाल दिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा 25 नंबर का जो क्राइटेरिया होता है इसमें आपका मान के चलिए कि 12 से 13 नंबर पासिंग होता है, 12 से 13 नंबर इसमें होता है और 26 नंबर आपके 75 में होता है। टोटल मिला के जो होता है ये 33 नंबर या मतलब जो है करीब में होता है, जिसमें इसको पास करने का ये क्राइटेरिया दिया गया। तो अगर आपका नंबर कुछ इस तरीके का है, आपका थ्योरी में 26 नंबर है या 26 से ऊपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 26 से कम है तब आपको बैक देना होगा। अब आपको रिजल्ट में ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्राइटेरिया यहाँ पे है। इंटरनल आंतरिक यानी जो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा और एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो आपका इसी के बेस पर होना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके रिजल्ट में यहाँ पर क्लियर एक्सटर्नल में क्या लिखा हुआ है तो ये उसकी बेस पर ये सारी चीज़ें होंगी। तो यानी अगर आपका ये लिखा हुआ है और किसी में बैक है, जैसे यहाँ पे ग्रेस मार्क स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ अगर आपका स्टार बना हुआ है, ये स्टार अगर है तो आपको ग्रेस मार्क्स के बाद में अपने रिजल्ट का अपडेशन जब आया है तो वो आपका बैक हो गया। सवाल उठता है क्या बैक देना होगा? तो दोस्तों, अगर बैक आपको देना पड़ेगा, ये आप क्लियर मैं बता दूं। अगर आपका कॉलेज चाहे तो आपके रिजल्ट को करा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज। अगर नहीं कराता है तो आपको बैक डेफिनेटली है वो बैक देना ही पड़ेगा, यानी बैक के लिए 100% है कि आपको बैक देना होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि बैक किस में लगा। अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है तो इसका एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरा जाएगा वो नवंबर में और इसका भरा जाएगा मार्च में, यानी मार्च में शुरू हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपका मार्च में भरा जाएगा। तो यही आपका रहने वाला है, इसको लेके घबराना नहीं है दोस्तों, और आप लोगों को फटाफट ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिजल्ट का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना नंबर डालता हूँ, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और कोई हेल्प के लिए मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।